हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं समझाऊंगा वह सभी चैप्टर वाइज समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आज मैं नॉर्मल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाने वाला हूं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स, जो भी आपने इंट्रोडक्शन के अंदर टॉपिक पढ़े होंगे उनके ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वह सभी क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ना ही बेल आइकन को दबाया है, तो प्लीज फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं आज के वीडियो की। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं और समझा रहा हूं। आपको सब ध्यान से सुनते जाना है और देखते जाना है। क्वेश्चन में लिखा है द वर्ड ऑटोमोबाइल मीन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है उसमें ओनली जो ऑटोमोबाइल है उस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स। अगर हम चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो आंसर हमारा आसानी से मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन में लिखा है पावर जनरेटिंग स्टेशनरी यूनिट। तो हम जानते हैं ऑटोमोबाइल का ओनली यूज बोल सकते हैं, या फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं इसका मतलब सिर्फ ओनली पावर जनरेटिंग स्टेशनरी यूनिट तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स। ये थोड़ा हो सकता है, ऐसा संभावना हमें लग रही है। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स मतलब स्वचालित मशीन बोल सकते हैं, स्वचालित वाहन। नेक्स्ट लिखा है व्हीकल विदाउट इंजन। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि विदाउट इंजन की कोई व्हीकल हो, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट लिखा अ चेसिस, ओनली चेसिस भी नहीं हो सकती। तो जिसमें संभावना लग रही थी बी वाला ऑप्शन, वही हमारा राइट ऑप्शन है कि सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स, स्वचालित मशीन या स्वचालित वाहन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस पर टिक कर देते हैं हम, बी वाला राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है जो फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिखा है द पर्पज ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज प्राइमरली टू। जो ऑटोमोबाइल है फ्रेंड्स उसका पहला पर्पज क्या है। आप चारों ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको सिमिलर लगेंगे और ऐसा लगेगा ऑटोमोबाइल का चारों पर्पज है। जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं, लिखा है कैरी मैनी पैसेंजर, बहुत सारे पैसेंजर को ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट्स गुड्स एंड कार्गो, जो भी हमारा माल वगैरह रहता है उसको ढोने के लिए। ये भी हम जानते हैं कि इसमें भी काम होता है ऑटोमोबाइल का। कैरी पीपल फॉर देयर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करते हैं। रन ऑन रेल्स एंड ट्रैक्स, इसमें भी यूज करते हैं। तो चारों ऑप्शन हमें लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया कि प्राइमरी ऑप्शन क्या है। तो प्राइमरी ऑप्शन है फ्रेंड्स पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज होता है, कैरी पीपल फॉर देयर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखें पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल का पहला यूज करते हैं, कह सकते हैं पहला पर्पज जो रहता है ऑटोमोबाइल का वह क्या रहता है, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्रेंड्स सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ ऑटोमोबाइल। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा फ्रेंड्स जो ऑटोमोबाइल है उसका बर्थ प्लेस कौन सा देश है। फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। वह देश है फ्रेंड्स जर्मनी। जर्मनी क्या है, ऑटोमोबाइल का बर्थ प्लेस माना जाता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपको याद रखना है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल चेसिस। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल की चेसिस होती है, इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑटोमोबाइल की चेसिस का नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसमें लिखा है इंजन। तो इंजन हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल की चेसिस होती है, उसका पार्ट्स माना जाता है। ब्रेक्स भी उसका पार्ट्स माना जाता है, और सीट पार्ट्स नहीं माना जाता है, ठीक है। सीट क्या होता है, जो चेसिस रहती है ऑटोमोबाइल की उसका पार्ट्स नहीं माना जाता है। स्टीयरिंग चेसिस का पार्ट्स माना जाता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यह क्या होता है, जो हमारी ऑटोमोबाइल की चेसिस होती है उसका पार्ट्स नहीं होता। इस पर मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रेंड्स एन ऑटोमोबाइल इंजन इज यूजुअली माउंटेड एट पॉइंट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा है ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से प्लेस हैं किसी भी गाड़ी के अंदर जहां पर इंजन को माउंट किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम इंजन की बात कर रहे हैं कि सभी गाड़ियों की, ठीक है, टोटल इंजन की प्लेसेस कहां पर माउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने ये पढ़े होंगे इंजन की, जैसे पुरानी गाड़ियां होती थी फ्रेंड, ट्रक वगैरह देखे होंगे आपने। ट्रक के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे आगे बॉडी निकली हुई दिख रही होगी,
तो वहां पर वो कुछ अंदर हिस्सा रहता था, लगता था इंजन। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ट्रक के अंदर एकदम पूरी तरह इंजन अंदर लगने लगा। ठीक है, इस तरह आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर लगता है। तो यह 3 प्लेसेस रहते, कितने रहते हैं, टोटल 3 प्लेस रहते हैं फ्रेंड, जहां पर इंजन जो भी हो रहता है इंजन, उसको लगाया जा सकता है, माउंट किया जा सकता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट which constitutes a disengagable connection between the engine and transmission system of vehicles। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स, इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच इंगेज और डिसएंगेज का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप इनमें चार में से एक ऐसा पार्ट है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम का कनेक्शन टूट जाता है, बोलते हैं डिसएंगेज हो जाता है, जिससे हम गियर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम उस पेडल को छोड़ते हैं तो क्या होता है, इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम का कांटेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे बोलते हैं एंगेज होना, और हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, या फिर हमारा जो भी व्हीकल रहता है वह चलने लगता है। फ्रेंड्स, यही एक पार्ट रहता है ऐसा क्लच। क्लच की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो उसमें पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि क्लच का काम है एंगेज करना और डिसएंगेज करना है। याद रखें, क्लच को जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो डिसएंगेज होता है, और क्लच को जब छोड़ते हैं तो इंगेज हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो क्लच एक ऐसा पार्ट है जो इंगेज और डिसएंगेज का काम करता है इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, व्हील बेस ऑफ अ व्हीकल इज द, जो भी हमारा व्हीकल्स रहती है फ्रेंड्स, उसका जो व्हील बेस है वह एक आधार है, इन चारों में से हमें बताना है। तो व्हील बेस ऑफ अ व्हीकल इज द, ठीक है, इन चारों में से ऑप्शन बताना है, यह ए वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर एक्सल। ठीक है, तो अब इसको हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स, इसको आप याद भी करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। व्हील बेस ऑफ अ व्हीकल इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर एक्सल। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा है, व्हाट कैरीज द ड्राइविंग व्हील्स ऑफ अ व्हीकल। जो भी हमारी ड्राइविंग व्हील्स रहती है उनको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है। फ्रेंड्स, इसको भी आप याद कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनको एक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा, जो भी हमारे ड्राइविंग व्हील्स हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्सल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ फ्रंट व्हील्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछा है, जो हमारे फ्रंट व्हील रहते हैं उनके सेंटर की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है ट्रैक। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, ट्रैक। याद रखें, जो भी हमारे फ्रंट व्हील रहते हैं उनके जो भी सेंटर की बीच की दूरी होती है उनको कहा जाता है ट्रैक। ठीक है, याद रहेगा, सेंटर की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ट्रैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है जिसमें लिखा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन इन द फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइविंग व्हीकल्स। उसका क्वेश्चन के अंदर पूछा है, जो करेक्ट सीक्वेंस है, जो भी पार्ट्स हैं उनका लगा रहता है, जो भी सिस्टम रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन फ्रंट इंजन की बात कर रहा है फ्रेंड्स, और फ्रंट व्हील ड्राइविंग व्हीकल्स की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर हम इसका आंसर देखेंगे फ्रेंड्स, तो होता है क्लच, गियरबॉक्स, डिफरेंशियल और ड्राइविंग एक्सल। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट है फ्रेंड्स। जो इसका पूरा सिस्टम रहता है इसको आप याद कर लें, किस तरह का रहता है। पहले क्लच रहता है, फिर गियरबॉक्स होता है, फिर डिफरेंशियल रहता है, फिर ड्राइविंग एक्सल रहता है। तो इसको आप ये वाला ऑप्शन को इसको थोड़ा सा याद कर लें, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन आपको याद हो जाएगा। या ये वाला जो भी हमारा इसका सीक्वेंस है, जो भी ये हमारे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का पूरा, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हिच वन इज नॉट इंक्लूड इन ट्रांसमिशन सिस्टम। क्वेश्चन के अंदर पूछा फ्रेंड्स, इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट्स है या ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट्स नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो यह क्लच लिखा, बैटरी लिखा, गियरबॉक्स लिखा, यूनिवर्सल जॉइंटर। तो इन चारों में से हम देखें तो बैटरी एक ऐसा पार्ट्स है फ्रेंड्स जो ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इंजन का पार्ट्स हो सकता है लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल ड्राइव यूनिट इन ट्रांसमिशन सिस्टम इन केस ऑफ बस। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, जो फाइनल ड्राइव होती है वह बस के अंदर, जो ट्रांसमिशन सिस्टम में ऐसा पूछ रहा है, ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है जो बस का, उसके अंदर जो फाइनल ड्राइव रहती है किसको माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चारों में से हम बताना फ्रेंड्स कि किसको फाइनल ड्राइव माना जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। किसके ट्रांसमिशन सिस्टम में, बस के ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो वह होता फ्रेंड्स रियल एक्सल। रियल एक्सल फ्रेंड्स क्या है,
जो भी हमारी बस रहता है बस रहती है उसकी ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है, उसके अंदर उसको फाइनल ड्राइव माना जाता है, किसको? रियर एक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स परमिट्स द रोड व्हील्स टू ट्रेवल विथ डिफरेंट आरपीएम ऑन अ कर्व रोड। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, एक कंपोनेंट की बात कर रहा है फ्रेंड्स इन चारों में से कि जो परमिट करता है, जो रोड व्हील्स होते हैं फ्रेंड्स, जो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट आरपीएम पर, जो रिवॉल्यूशन पर मिनट रहता है फ्रेंड्स, उस डिफरेंट रिवॉल्यूशन पर मिनट पर जो भी कर्व रोड होते हैं फ्रेंड्स, उस पर जो परमिट करता है डिफरेंट स्पीड के लिए फ्रेंड्स, वह कौन सा पार्ट रहता है? तो वह होता है डिफरेंशियल। कौन सा होता है फ्रेंड्स? डिफरेंशियल। तो याद रहेगा फ्रेंड, डिफरेंशियल एक ऐसा पार्ट रहता है जो भी रोड व्हील्स होते हैं जो दौड़ते हैं डिफरेंट आरपीएम पर फ्रेंड्स, वह जो कर्व रोड होते हैं उनमें परमिट्स करता है अलग अलग आरपीएम पर चलने के लिए। कौन? डिफरेंशियल। फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स हैज गॉट 4 व्हील्स ड्राइव सिस्टम। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है इन चारों में से किस व्हीकल्स के अंदर जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिला है। ठीक है, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम किस व्हीकल के अंदर मिला हुआ है? तो फ्रेंड्स वह होती डी वाला ऑप्शन, जीप। जीप के अंदर क्या मिलता है? 4 व्हील ड्राइविंग सिस्टम। ये याद रख लें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रेंड्स, इन एन ऑटोमोबाइल अ फ्रिक्शन कपलिंग इनकॉर्पोरेट इन बिटवीन द इंजन एंड द गियरबॉक्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है एक ऑटोमोबाइल इंजन में जो भी गियरबॉक्स है के बीच में जो भी हमारा फ्रिक्शन कपलिंग होती है, ठीक है, वह शामिल होता है फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा पार्ट है? तो वह होता है क्लच। क्या होता है फ्रेंड्स? क्लच। तो इसको भी आप याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें क्वेश्चन को एक दो बार, और क्लच याद रख लें इसका आंसर। लिखा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयरिंग। किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? स्टीयरिंग की बात कर रहा है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द स्टीयर्ड व्हील इन अ व्हीकल्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर बोला एक जो भी व्हीकल रहती है उसके अंदर फ्रेंड्स जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है किसके अंदर? स्टीयरिंग एक्सिस के अंदर। फ्रॉम द कहां से? वर्टिकल एक्सिस से ऑफ द स्टीयरिंग की, जो भी स्टीयरिंग रहती है उसकी वर्टिकल एक्सिस से की रहती है फ्रेंड्स, और व्हील के अंदर जो भी व्हीकल्स रहती है फ्रेंड्स उसकी व्हील से। फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, लेकिन कौन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो स्टीयरिंग की एक्सिस होती कहां से? जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, जो स्टीयरिंग व्हील के जो भी हमारे वर्टिकल एक्सिस होते हैं उससे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है फ्रेंड्स। इसको कहा जाता है कैस्टर एंगल। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कैस्टर एंगल। इसको भी याद कर लें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? कैस्टर एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ कार्स शुड बी। जो भी स्टीयरिंग का मैकेनिज्म होता कार का वह क्या होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछा तो इसका वह होना चाहिए सेमी रिवर्सिबल। ठीक है, क्या होता है? सेमी रिवर्सिबल। तो याद रख लें बी वाला कि इसका जो आंसर होता है वह क्या होता है? सेमी रिवर्सिबल। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर समझ गए होंगे, पूछा गया जो स्टीयरिंग का मैकेनिज्म होता है किसकी स्टीयरिंग का? कार्स की, वह कैसा होना चाहिए? तो वह कैसा होना चाहिए? सेमी रिवर्सिबल। क्वेश्चन के अंदर लिखा फ्रेंड्स द पर्पज ऑफ डिफरेंशियल इन एन ऑटोमोबाइल इज। फ्रेंड्स यह दोबारा क्वेश्चन पूछा गया लेकिन अलग तरीके से। उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था डिफरेंशियल, बताना था मैं कि डिफरेंशियल कौन सा होता है, इसके अंदर डिफरेंशियल के बारे में पूछा गया। तो मैं समझ गया होंगे डिफरेंशियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह पढ़ लें। तो इसका जो अभी ऊपर बताया था फ्रेंड्स, टू इनेबल, क्या लिखा? टू इनेबल द ड्राइविंग व्हील्स टू रन एट डिफरेंट स्पीड व्हाइल टेकिंग अ टर्न। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स जो भी आंसर के अंदर बोल रहा है या पहले ही बताया था, जो भी हम ड्राइविंग व्हील्स रहते हैं फ्रेंड्स जो रन करते हैं रोड पे डिफरेंट स्पीड पे, जो हमारे टर्न करते हैं या कर्व रोड पर जो भी हमारे चलते हैं, ठीक है, तो वह जो जो कहते नहीं कि जो डिफरेंट आरपीएम पर जो स्पीड के लिए यूज होता पार्ट्स, वह कौन सा होता है? डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल का क्या काम है फ्रेंड्स? जो भी हमारे व्हील्स ड्राइविंग करते हैं उनको जो कर्व रोड होते हैं जहां पर टर्न होते हैं वहां पर अलग अलग स्पीड में चेंज करना या परिवर्तन करना अलग अलग आरपीएम पर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा डिफरेंशियल के बारे में क्योंकि ये दो तीन बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फ्रेंड्स टेकोमीटर इन अ व्हीकल्स मेजर। टेकोमीटर क्या मेजर करते हैं व्हीकल्स के अंदर?
तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें सी वाला ऑप्शन देखा, इंजन की आरपीएम। इंजन की आरपीएम को हमें मेजर करना है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती फ्रेंड। तो वह किससे मेजर करते हैं? टेकोमीटर से। याद आएगा फ्रेंड, टेकोमीटर यूज किया जाता है इंजन की आरपीएम को मेजर करने के। ठीक है, ट्रैक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टिव फोर्स इज ऑब्टेन ऑन। जो ट्रैक्टिव फोर्स है फ्रेंड्स, उसको कहां पर ऑब्टेन किया जाता है? तो फ्रेंड्स उसको ऑब्टेन किया जाता है रोड व्हील्स के अंदर। किसके अंदर? रोड व्हील्स के अंदर। ये भी याद रहेगा फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रोड व्हील्स के अंदर हम ट्रैक्टिव फोर्स को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 21वां और 22वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनको भी समझा देते हैं। बहुत ही नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है व्हेन द ट्रैक्टिव फोर्स, क्या लिखा है? when the attractive force F is greater than R, जो R से क्या है? ग्रेटर देन F है। ठीक है फ्रेंड्स, द टोटल रेजिस्टेंस ऑन लेवल रोड, जो लेवल रोड है उस पर टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। कब? द सरप्लस ट्रैक्टिव एफर्ट इज यूटिलाइज, जब जो भी ट्रैक्टिव एफर्ट्स के सरप्लस को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या करना है? जो भी हमारा ट्रैक्टिव फोर्स एफ इज ग्रेटर देन किससे? आर से, तो टोटल रेजिस्टेंस को बताना है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका 21 वाले का ऑप्शन देखें तो वो होता है एक्जेलरेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? एक्जेलरेशन। ठीक है, एक्जेलरेशन। अब आपको क्वेश्चन आंसर दोनों में समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन के अंदर फिर से पूछें कि जब ट्रैक्टिव फोर्स एफ, जो ट्रैक्टिव फोर्स एफ है वह ग्रेटर देन रहता है किससे? रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो तब जब रेजिस्टेंस से ट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रहता तो टोटल रेजिस्टेंस है ऑन लेवल रोड पर। ठीक है, तो वो टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है फ्रेंड्स, जो लेवल रोड है उस पर। किस तरह बात कर रहा है? द सरप्लस ट्रैक्टिव फोर्स इज यूटिलाइज, जब जो ट्रैक्टिव फोर्स है उसके सरप्लस को यूज किया जा रहा हो, तो टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? ऑन लेवल रोड पर, तो उसको बोला जाता है एक्जेलरेशन। ठीक है, याद रहेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। विच वन इज फिटेड इन अ मोप्ड, जो मोप्ड है फ्रेंड्स उस पर कौन सा पार्ट्स फिट रहता है? ठीक है, मोप्ड के ऊपर कौन सा पार्ट्स फिट रहता है? वह रहता है क्लच। तो हमारा जो 22 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लच। तो ये फ्रेंड्स नॉर्मल क्वेश्चन थे, आप एक दो बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।